नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मनुष्य को अपने घर की जो चीज़ें हैं वह दूसरों को कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ ही घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको भूल से भी किसी दूसरे को दान नहीं देनी चाहिए। अपने घर की चीज़ें आपको दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप दूसरों को देते हैं उनके साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि और शांति जुड़ी होती है। अगर यह चीज़ें आप दूसरों को दान देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन चीज़ों का संबंध सीधा महालक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में महालक्ष्मी माता का कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव और सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारण से रुष्ट हो जाती है तो घर की सुख शांति और वैभव नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है वह कभी भी दूसरों को उधार नहीं देना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी दूसरों को उधार नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषण को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुसज्जित माँ लक्ष्मी के प्रेम के प्रति ही वह भी दिखाई देती हैं। इसलिए गहने हैं वो कभी भी किसी को उधार नहीं देने चाहिए। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने गहनों को रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उसके बाद उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। उनके गले में आभूषण का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। किसी को इस्तेमाल करने के लिए भी नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिला है जो अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया मंगलसूत्र है वो अन्य किसी दूसरी महिला को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ ही चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत ही रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को है वो आपको दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको कभी भी झाड़ू जो हमारी सफाई के लिए काम में आता है, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, वह स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को उधार या उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन किसी को उधार या फिर कचरे में नहीं देना, फेंकना चाहिए। मतलब क्योंकि अगर आपके झाड़ू का कोई दूसरा उपयोग करता है तो आपकी घर की सुख शांति भी उसके साथ ही चली जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कचरे में फेंकी हुई झाड़ू के किसी का भी पैर लग सकता है तो यह भी शुभ नहीं है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर की झाड़ू है वो किसी को भी दूसरों को प्रयोग करने के लिए नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उनके घर में चली जाती है और उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज़ है सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सब चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, नहीं दूसरों को उधार देना चाहिए। ऐसा भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये सब चीज़ें हैं बुरी नज़र है वो इनमें जल्दी लग जाती है। इसलिए सूर्य अस्त होने के पश्चात अपने घर की ये वस्तुएं आपको दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इसे दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं तो बाजार से खरीद करके दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठा करके भूल कर के भी आपको दूसरों को दान है वो नहीं देना चाहिए। खास करके नमक भी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
चौथी बात है दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव ही विराजमान रहे, ऐसा हम प्रयास करते रहते हैं। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खास करके त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन है वो कभी भी दूसरों को उधार नहीं देना चाहिए। पांचवी बात है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे पहले माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है दोस्तों रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपने घर का रसोई घर का जो चकला, बेलन, तवा है दूसरों को कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं किसी को उधार देना चाहिए और नहीं दान देना चाहिए। यह चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य उनके साथ ही चला जाता है और माँ लक्ष्मी अत्यंत ही रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को यह चीज़ें हैं वो अत्यंत ही प्रिय होती हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने घर का चकला, तवा, बेलन है वो दूसरों को उपयोग के लिए और नहीं कभी है वो दान देना चाहिए। इससे आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो दोस्तों यह 5 चीज़ें जो आपको दूसरों को कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।